नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में जैसे जैसे चुनावी दंगल नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक घटनाक्रम और भी तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। यहां तक कि जोड़ तोड़ वाली राजनीति अब बिहार में देखने को मिल रही है। पहले जब श्याम रजक आउट हुए थे एनडीए की तरफ से तो जितन राम मांझी ने उनकी कमी पूरी कर दी, और अब जब एनडीए का चिराग बुझने लगा तो मुकेश सहनी ने एक रोशनी दे दी। जी हाँ, अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से मुकेश सहनी का साथ दिया, पहले मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को लेकर ये कह रहे थे कि उन्होंने धोखा दिया, लेकिन उस घाव पर मरहम बीजेपी ने लगा दिया। अब इन सब के बीच इन सभी समीकरणों पर गौर करें तो वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को चिराग पासवान का साथ मिल रहा है, और चिराग पासवान की वजह से आज वो एनडीए में है और उनकी एंट्री एनडीए में हो चुकी है। हम ये क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं। महागठबंधन से अलग होने के ऐलान के बाद मुकेश सहनी ने तेजस्वी पर कई आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा भी किया, लेकिन उसके बाद सहनी चुपचाप दिल्ली निकल गए, जहां उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चुपचाप मुलाकात कर ली। तब तक लोजपा ने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया था। लोजपा के अलग होने के साथ ही बीजेपी को किसी ऐसे साथी की दरकार थी जो पिछड़ा वर्ग से आता हो। बीजेपी को लगा कि ये कमी सहनी शायद पूरा कर सकते हैं, लिहाजा एनडीए में चिराग वाला स्पेस खाली ही था और सहनी अलग थलग पड़े हुए थे, तो बात बन गई और सहनी भाजपा का हिस्सा हो गए। आपको बता दें कि बिहार के निषाद समाज की आबादी करीब 3 से 4% है। भले ही आंकड़ा वोट के लिहाज से छोटा हो, लेकिन मुजफ्फरपुर, दरभंगा, औरंगाबाद और खगड़िया जैसे क्षेत्रों में निषाद कोटे का वोट निर्णायक होता है। लेकिन यह सच्चाई है कि यदि लोजपा ने एनडीए को अलविदा ना कहा होता तो सहनी भाजपा का हिस्सा कतई नहीं होते, लेकिन लोजपा ने सहनी की राह को आसान बना दिया और उन्हें नया आशियाना मिल गया। तो बिहार की सियासत में गठबंधनों के बीच ये खेल लगातार जारी है। जब कोई पुराना साथी बिछड़ता है तो नया साथी ज्वाइन भी हो जाता है, और वो नया साथी पुराने साथी की कमी को दूर भी करता है। हालांकि ये खेल लगातार कई दिनों से चल रहा है, लेकिन नया जो समीकरण बिठा वो वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का है, क्योंकि जिस तरीके से चिराग ने अलविदा कह दिया उसके बाद से पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने की बात बीजेपी करने लगी और बीजेपी ने मुकेश सहनी के साथ हाथ मिला लिया। अब ये हाथ मिलाने के पीछे की वजह बताई जा रही है कि चुनाव में दमखम के साथ उतरा जाए और एनडीए सशक्त रूप से चुनाव में जीत सुनिश्चित करा पाए। हालांकि राजनीति है, समीकरण बनाना, समीकरण बिगाड़ना, ये सब पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से चलती है और उनकी राय ही है, इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। लेकिन बिहार की सियासत में बदलाव बिल्कुल देखा जा रहा है, और जिस तरीके से नए साथियों की एंट्री हो रही है, देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के परिणाम पर इसका असर कितना पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।